Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English since so long. If you have not watched previous content, please visit कीजिए. यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जो वोकेबलरी वीडियो मिलेंगी आपको और वो आपका स्पोकन इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे. One of subscriber have asked me this question with regard to the spoken English, like we are reading the Hindu newspaper and how we can utilize these videos or vocabulary words for conversation. First of all, you have to pick vocabulary words from this video, or I am attaching a 2-3 minute video along with this video. You have to pick those vocabulary words and you have to attach or ingrain all those vocabulary words in your conversation while like you are speaking in your colloquial language. तो कॉमन जो वर्ड हैं वो उठाइए और बात कीजिए. एक सीवी ऐप है, सीवी ऐप डाउनलोड कर लीजिए. इस पे स्ट्रेंजर मिलेंगे आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, इससे बात कर सकते हैं. नहीं तो आप जेमिनी एआई से बात कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधर जाएगी. वो आपको करेक्ट भी करते रहेंगे इन बिटवीन. तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टॉपिकल ई पेपर, ये न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल नाम है. यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है. तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन. ये अपने जीएस पेपर 2 मेंस राइट आंसर राइटिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कवर करेगा. टाइम, समय, कोई पर्टिकुलर समय. टाइम का मतलब है मतलब व्हेन, मतलब कब हुआ वो काम. टाइमिंग होता है प्लेस करना पर्टिकुलर चीज को या काम को करना विद अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, मतलब हाउ, कैसे काम किया, क्या टाइमिंग थी. ये व्हेन का रिप्लाई होता है. टाइम, समय, कब किया. हाउ मतलब कैसे किया. सिंक्रोनस वे में किया, कैसे किया, मतलब अच्छी टाइमिंग थी भाई, आपने उसी टाइम पे आप आ गए तो ऐसे बोलते हैं ना, अच्छी टाइमिंग थी तेरी घर पे आने की. ये टाइम किस समय आओगे, तो ऐसा है. तो टाइम एंड टाइमिंग, समय, और ये इसका भी मतलब सिंक्रोनस वे में कैसे काम किया. द वैलिडिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स अर्ली एडजुडिकेशन. तो ये मतलब ये टाइमिंग की बात हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन प्रोसेस चला है, तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, चुने गए हैं, तो उसकी टाइमिंग अच्छी रही है. वैलिडिटी, वैधता, कानून के हिसाब से लीगलिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स अर्ली एडजुडिकेशन. उसको जरूरत है जल्दी फैसले की. रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट हुए थे जो चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन प्रोसेस में. उसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, बोला था कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उसके सिलेक्शन कमेटी में और जो अपोजिशन लीडर है वो रहेंगे और रहेंगे सीजीआई. बट गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया. पार्लियामेंट ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के रहेंगे, और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है जो अपॉइंट किया जाएगा पीएम के द्वारा. तो इन्होंने अपना मतलब ज्यूरिसडिक्शन रख लिया, अपनी पावर रख ली जो लेजिस्लेचर ने, या एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं. इधर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंपोनेंट डाल दिया था कि सीजीआई रहेगा, क्योंकि तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं. आर्टिकल 324 में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में. तो ये बात करें वंस अगेन, फिर से दोबारा, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो तरीका था अपॉइंटमेंट करने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमिश्नर का, हैज बिन कंट्रोवर्शियल. हैज बिन मतलब रहा है, बहुत टाइम से कंट्रोवर्शियल रहा, विवादों से भरा हुआ रहा है. तो विद द गवर्नमेंट गोइंग अहेड विद द प्रोसेस लेड डाउन जो लिखा गया है इन इट्स दिसंबर 2023 लॉ, 2023 में इन्होंने लॉ लेके आए थे. तो गवर्नमेंट गोइंग अहेड मतलब ये आगे जा रही है इस चीज के प्रोसेस के साथ. लेड डाउन जो कि इन्होंने दिसंबर 2023 में कानून में लिखा था, लेजिस्लेचर बनाया था, विच इज अंडर चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो कि अंडर चैलेंज है, मतलब उस पिटिशन डली हुई है, हियरिंग नहीं हुई उसकी. लास्ट वीक द कोर्ट हैड डेफर्ड मतलब स्थगित कर देना, टाइम आगे बढ़ा देना. द हियरिंग फरवरी 19 को टू फरवरी 19 को बढ़ा दी उन्होंने. वाइल ऑब्जर्विंग, उन्हें ऑब्जर्व किया कि दैट इफ देयर वाज एनी डेवलपमेंट इन द इंटररेंगम, जो समय काल है बीच में, इन बिटवीन जो समय है, इट वुड मीट द कंसिक्वेंसेज ऑफ सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑन द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट. मान लो इन बीच में कुछ मतलब चेंजमेंट होते हैं तो डेफिनेटली जो उसके मतलब हियरिंग करने के बाद वर्डिक्ट आएगा, उसके डिसीजन में जो चेंजमेंट है उसके डिफरेंस पता हो जाएंगे, मतलब उस हिसाब से उसकी वैलिडिटी डिसाइड हो जाएगी, वो ऑथराइज होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और या नहीं होगा. इग्नोरिंग ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी. लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है अभी? राहुल गांधी है. द पैनल एलिवेटेड ज्ञानेश कुमार. एलिवेटेड मतलब इनका प्रमोशन कर दिया ज्ञानेश कुमार का चीफ इलेक्शन के तौर पर.
इंडक्टेड विवेक जोशी एज द थर्ड मेंबर। तो विवेक जोशी जो हरियाणा के मतलब सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनको एलिवेटेड कर दिया अभी इलेक्शन कमीशन के तौर पर। फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, किसकी राजीव कुमार जी रिटायरमेंट हो गए तो ये आएंगे। द क्वेश्चन इज वेदर एक्ट ऑफ 2023, क्वेश्चन ये है कि भाई 2023 का जो एक्ट है गोज अगेंस्ट 2022 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वर्डिक्ट, जो संविधान को इंटरप्रिटेशन करने का बेंच था, वो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसने फैसला दिया था। एंड पुट इन प्लेस एक कमेटी कंप्राइजिंग, जिसमें सम्मिलित होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्लियामेंट के, एंड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सेलेक्ट पर्सन टू हेल्म द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हेल्म मतलब जो पीक पे रहेगा, टॉप पे रहेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द एक्ट जो कानून है हाउएवर हालांकि इंक्लूड्स, इसमें सम्मिलित है यूनियन मिनिस्टर इन द कमेटी इंस्टेड ऑफ सीजीआई। तो एक्ट में क्या है, यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया सीजीआई के जगह पे। द गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है कि भाई आर्ग्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गवर्नमेंट सिंगुलर फॉर्म में लिया कि आर्ग्यू करती है दैट द कोर्ट, या इसने किया है, कोर्ट पैनल वाज द ओनली एडहोक मेजर अंटिल पार्लियामेंट केम फॉरवर्ड विद इट्स ओन लॉ। तो जो कोर्ट का पैनल था ना, वो था कि एडोक था, टेम्पररी बेस पे था, मेजर तरीका था, उपाय था, अंटिल जब तक नहीं पार्लियामेंट नया कानून लेके नहीं आती सामने, एज रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान में रिक्वायर्ड है कि भी पार्लियामेंट ही बनाएगी, डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि कमेटी को डिसाइड करेगी। द पिटिशनर, याचना डालने वाले, मेंटेन दैट द थ्रस्ट, जो फोर्स है, ऑफ द 2022 जजमेंट इज दैट अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस सो दैट इट्स फंक्शनिंग विल बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। तो याचिका डालने वाले ने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ऐसे तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसका अपॉइंटेड किया हुआ आदमी होगा और 2-1 के डिसीजन से वो जीत जाएंगे, ऐसे ही अपनी मर्जी का एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर देंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के अगेंस्ट जाता है। वेदर सीजीआई शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इज डिबेटेबल। सीजीआई क्या मतलब जो होना चाहिए इस कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर, ये डिबेटेबल बात है। बट देयर इज अ लिटिल डाउट, थोड़ा डाउट है कि दैट 2:1 मेजोरिटी वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव रेंडर्स एनी सिलेक्शन वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म। तो वल्नरेबल है डेफिनेटली, ये इसमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्रिटिसिज्म आलोचना होगी, और 2-1 से मेजोरिटी से जीत जाएंगे। वेस्टेड इन मतलब होता है उसमें निहित है, that those chosen in that manner would not be seen as independent। जो इस तरीके से चुने जाएंगे ना, उनको इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा कि वो कह देंगे इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी जो लीड कर रही गवर्नमेंट, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पीछे टाइम से करती हुई आ रही है गवर्नमेंट। हैज बीन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स इन मिडेस्ट ऑफ द कोर्ट हियरिंग के टाइम पे बहुत अपॉइंटमेंट हुए हैं। द कोर्ट हैज बीन डिक्लाइन टू इंटरफेरेंस इन टाइम, कोर्ट भी डिक्लाइन कर चुका है कि भाई ये मना कर चुका है बहुत टाइम से कि इंटरफेरेंस इन टाइम लीडिंग टू सच, उन्होंने भी टाइम से इंटरफेरेंस नहीं किया, लीडिंग टू सच अपॉइंटमेंट बिकमिंग ए फेट अकम्पली। फेट अकम्पली मतलब वही जो है, फेट अकम्पली का मतलब होता है वही ट्रू मान लिया जाता है, वही सच मान लिया जाता है, फाइनल मान लिया जाता है। और द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड अरुण गोयल एज इलेक्शन कमीशन इन 2022। अरुण गोयल को 2022 में इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। इन द मिडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग कर रहा था, 2 इलेक्शन कमिश्नर इन मार्च 2024 इन रनअप मतलब पहले बोलते हैं रनअप इतना चाहिए इस गाड़ी को दौड़ने के लिए, तो सेम ऐसे रनअप टू दी जनरल इलेक्शन टू रिप्लेस मिस्टर गोयल। तो जब ये 2 इलेक्शन कमीशन चेंज किए थे गोयल जी को, फिर ये उस टाइम पे ही ये एक कोर्ट में चला हुआ था जनरल इलेक्शन के टाइम पे। हु हैड रिजाइन, जो रिजाइन कर चुके थे, एंड अनदर इलेक्शन कमीशन हु हैड रिटायर्ड, दूसरे रिटायर्ड हो चुके थे। तो फ्यू विल डिसएग्री, इस चीज से डिसएग्री होंगे कि पब्लिक परसेप्शन, आदमियों की जो धारणा है ना, नोशन है ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इज फियरलेस या फियर्सली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जो मतलब बिना डर के मानते हैं कि भाई ये फेरोशियस है, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा इंस्टीट्यूशन, हैज बीन ऑन डिक्लाइन, ये आदमियों का ट्रस्ट गिरता हुआ जा रहा है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। इफ इलेक्शन आर टू बी सीन एज ए फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शन को देखा जाना है, आर टू बी सीन मतलब इसको देखा जाना है, ऐसे पैसिव फॉर्मेट है, आर टू बी सीन, इसको देखा जाना, फ्री एंड फेयर देखा जाना है, तो बाई होल इलेक्टोरेट, जो कि वोट डालते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं उनको, नॉट मियरली ओनली फॉलोअर्स ऑफ द विनर, या फिर वो ऐसे नहीं है कि भाई विनर के फॉलोअर ही इसको मतलब फ्री एंड फेयर मानेंगे। द कोर्ट शुड नॉट डिले, कोर्ट को डिले नहीं करना चाहिए दिस मैटर एनी फर्दर, आगे इट हैज टू एडजुडिकेट, इसको फैसला करना चाहिए, हैज टू मतलब कंपल्सरी फैसला करना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ, एक क्वेश्चन है जो पर्सन है, वेदर की द प्रोसीजर सेट आउट, जो सेट आउट रखा गया इन द लॉ फॉल्स शॉर्ट ऑफ द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एनविसाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ ईसीआई।
तो अनुसार जो परिकल्पना की गई ना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया है कि इसका इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, वो अंडरमाइन हो जाएगा। तो कोर्ट को अभी क्या है, जल्दी से जल्दी इस पर फैसला देना चाहिए कि ये वैलिड है नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। जो मैंने तरीका बताया डेफिनेटली इफेक्टिव रहेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is espousal. Espousal is a noun. Its Hindi meaning is saja, adoption, embracing. Example of this word: actually, these laws were constructed to prevent espousal of anti-Hindu sentiments. जो ये लॉ बना गए हैं वो कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, जो साझा ऑफ एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, जो हिंदू समाज के खिलाफ सेंटिमेंट्स जग रहे हैं उनको रोकने के लिए बनाए गए हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड स्पाउज। स्पाउज होता है आपका पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड। स्पाउज बोलते हैं कि बंदे की वाइफ को, तो स्पाउज बोलते हैं। तो स्पाउज से एस्पाउजल है, आपको साझा, आप दोनों का मतलब किसी भी चीज़ में साझा है, स्पाउज का एस्पाउजल है। एंड द सेकेंड वर्ड इज लीर। लीर इज ए वर्ब। इट्स हिंदी मीनिंग इज बुरी नज़र से देखना, ओगल, स्नियर, स्मिर्क। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द मिसक्रिएंट्स ऑफन लीर एंड विसल एज वुमेन वॉक बाई देयर साइड बाई रोड। कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं, बदमाश हैं, ऑफन लीयर मतलब बुरी नज़र से देखते हैं, एंड विसल सीटी मारते हैं, एज वुमेन वॉक बाई देयर साइड बाई रोड। अगर वुमेन वहाँ के उनके साइड से रोड से जाती हैं तो वो ऐसे करते हैं, लीयर करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लायर। लायर तो सबको पता है कि झूठा होता है, तो जो लायर हैं लीर करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं बंदों को। एंड द थर्ड वर्ड इज क्रेसनेस। क्रेसनेस इज ए नाउन। इट्स हिंदी मीनिंग इज भद्दापन, कोर्सनेस, रूडनेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द क्रेसनेस ऑफ हर जोक्स annoyed her. जोक्स ये आएगा, द क्रेसनेस ऑफ जोक्स, हर जोक्स annoyed हर। तो जैसे एक लड़की है, वो जोक मार रही है, तो वो उसके जो भद्देपन वाले मजाक हैं तो उसको annoyed किया, चिढ़ा दिया उसने। लिमिट क्रॉस, जैसे क्रॉस होता है किसी चीज़ को पार करना, कई बंदे बोलते हैं लिमिट क्रॉस कर रहे हो आप, तो उसने क्या है, लिमिट क्रॉस करके क्रॉसनेस कर दिया, भद्दापन कर दिया। That is all for today. I will come tomorrow with more words, and please try to use these words in your conversation. Definitely you will fetch